आज मिशन कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम जम्मू के कटरा में भी पीएम मोदी की चुनावी रैली होगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करने के लिए प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। आज कश्मीर में तेज विकास के साथ साथ लोगों के जीवन में खुशहाली का संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहां श्रीनगर में महारैली आज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद वो कटरा भी जाएंगे, वहां पर भी ओंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री की श्रीनगर रैली बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। पार्टी ने विरोधी दलों के गढ़ में बीजेपी की बुनियाद को मजबूत बनाकर वहां पर कमल खिलाने की तैयारी की है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। जम्मू संभाग में सशक्त बीजेपी ने इस समय कश्मीर की गुरेज, करनाल, शोपियां, बागदल और पहलगाम विधानसभा सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कश्मीर में बीजेपी के 19 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 8 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बुधवार को ईवीएम में कैद हो गया है। लेकिन अब जो बची हुई सीट है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे। आपको लगता है कि सिक्योरिटी आई है महिलाओं के लिए, कोई बदलाव? महिलाएं पहले से अब घरों से बाहर निकलने लगी हैं, ऐसा कुछ बदलाव? तो सही है। हाँ, महिलाओं को लेकर बदलाव? हाँ। क्या बदलाव देखा आपने, अपने खुद क्या महसूस किया? बस खुद से निकलती है और किसी से नहीं डरती है। अब पहले डरती थी, अब नहीं डरती है। तो पिछले 10 सालों में महिलाएं डरती नहीं? हाँ, नहीं डरती है। अब निकलती है, जॉब करती है, घर से निकलती है, वही बदलाव आया है। कहाँ के हैं आप? हम हरियाणा साइड के। अरे नजफगढ़ के हैं हम। आप पहले कश्मीर आए कभी? एक बार बीच में आई थी, लेकिन हम अंदर ही थे, हम बाहर नहीं आते थे। हमको डर लगता था बाहर। लेकिन अब नहीं डरते हम। अब नहीं डरते? अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो पहले कश्मीर में आए और अब कश्मीर में आए, आपको क्या फर्क दिखा? बहुत ज्यादा फर्क दिखे जी। वो हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छे रहन सहन से के लिए करते हैं, सारी चीज अच्छे से करते हैं। आप क्या? अब शांति है। आज मोदी जी आ रहे हैं यहाँ? हाँ, हम या आप उनको सुनने आए? हाँ। हरियाणा में भी चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, दोनों के लिहाज से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हम तो मोदी के साथ है। मोदी के साथ। तो देखिए, वहां की जो इस वक्त महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, जो वहां पर घूमने के लिए गई हुई हैं, वो जिक्र कर रही हैं कि कितना बदल गया है जम्मू कश्मीर पहले से, कितने चेंजेस वो खुद भी फील कर रही हैं। इसी बात का जिक्र वहां पर करती हुई जब हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर उनसे बात कर रही थी। बहरहाल आज जब प्रधानमंत्री यहाँ कश्मीर में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो नए कश्मीर की बात बीजेपी की तरफ से की जाती है, वो संदेश भी मंच से प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। लोगों के जीवन में जो खुशहाली आई है उसका संदेश प्रधानमंत्री मंच से देते हुए नजर आएंगे। और सबसे अहम बात, श्रीनगर में आज जब महारैली करेंगे तो यहां पर सेकंड फेज और जो थर्ड फेज में बची हुई सीटें हैं वहां पर करीब करीब 11 उम्मीदवार हैं, जिनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से वोट की अपील करते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो इस लिहाज से आज का जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बहुत अहम हो जाता है। अब से कुछ देर बाद यहां शेर कश्मीर स्पोर्ट स्टेडियम में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। वहां से एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां से आशीर्वाद लेंगे माता रानी का। वो तस्वीर भी बहुत अहम हो जाती है। और सबसे अहम यही कि कश्मीर की फिजा जिस तरह से बदल रही है उसका जिक्र प्रधानमंत्री मंच से आज जरूर करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी आपने देखा था कि जब प्रधानमंत्री जम्मू में मौजूद थे, जब वो फर्स्ट फेज के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस वक्त भी तमाम बड़ी उपलब्धियों के साथ साथ आतंकवाद को लेकर उन्होंने न सिर्फ देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि दुनिया को संदेश देने की कोशिश की थी। और आज जब श्रीनगर, कटरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश यहां पर जरूर देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चूंकि आप जानते हैं जो सेकंड फेज है 25 सितंबर को यहां पर वोटिंग होनी है सेकंड फेज के लिए। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं जोर शोर से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, लगातार रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के दिग्गजों की बात की जाए और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नगर और कटरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। करीब करीब 12 बजे का वक्त है जब शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जो उनकी आज की पहली रैली है वो होने जा रही है, वो बहुत अहम हो जाती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब करीब 3 बजे का वक्त है जब कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये घाटी में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली होगी। इससे पहले 14 सितंबर को जम्मू के डोडा में बीजेपी के लिए एक जनसभा को संबोधित पीएम ने किया था और आज यहां पर रैली से पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा एक पोस्ट भी किया गया है। उन्होंने उस पोस्ट के जरिए भी इस बात का जिक्र किया कि मैं आज जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच होने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री ये कहते हुए वहां पहुंचने से पहले नजर आए श्रीनगर और कटरा में एक रैली को संबोधित करूंगा। कल के मतदान ने यह दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और चुनाव प्रक्रिया को जीवंत बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। मैं हमारे विकास एजेंडे के बारे में वहां पर बात करूंगा, लोगों का आशीर्वाद मांगूंगा। ये प्रधानमंत्री की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसके जरिए पीएम ने वहां पर पहुंचने से पहले जो उनकी एक्साइटमेंट है, जिस तरह से वो संबोधन के दौरान तमाम बड़ी बातों का जिक्र करेंगे, कहीं ना कहीं उसका इशारा भी पीएम की तरफ से पोस्ट के जरिए किया गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जम्मू कश्मीर यात्रा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित भी हो सकती है, क्योंकि जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पीएम मोदी की जो जम्मू कश्मीर की यात्रा है वो गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने शहर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करने के बाद दरअसल यहां पर जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर के लोग पीएम से बहुत प्यार करते हैं। हमने अतीत में देखा भी है कि जब भी जम्मू कश्मीर वो आए हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री की अब जो ये यात्रा आज होने जा रही है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक गेम चेंजर बल्कि एक मील का पत्थर साबित होगी। तो इस तरह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है वो जिक्र करते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात, जब पीएम आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा को देखते हुए भी प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजामात यहां पर किए गए हैं। एसपीजी के साथ समन्वय करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पीएम की सुरक्षा के लिए किए गए हैं। पीएम के दौरे से 4 दिन पहले एसपीजी की एक टीम वीवीआईपी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा के विवरण के संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए श्रीनगर पहुंच ही गई थी। और अब चूंकि यहां अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो बहुत अहम यहां पर तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो सबसे अहम यहां पर हो जाती है। तो इस तरह से आज ये बहुत अहम प्रधानमंत्री का दौरा जम्मू कश्मीर के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से। आपको ये बता दें कि यहां पर देखिए जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शार्प शूटर्स यहां पर तैनात किए गए हैं। जो आयोजन स्थल है उसके आसपास की इस तरह से तैयारी यहां पर की गई है और इसी वजह से पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ साथ मानव सुरक्षा भी यहां पर बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज का चुनाव और आज उस चुनाव प्रचार का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से होने वाला है। ये रैली इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटने के बाद पहले एक बार रैली कर चुके हैं श्रीनगर में, लेकिन वो रैली विकास परियोजनाओं के लिए थी। वो रैली बड़ी सौगातें देने के लिए थी। उस रैली में प्रधानमंत्री ने श्रीनगर को बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी सौगातें दी थी। लेकिन इस बार की रैली वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 370 हटने के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगेंगे अपने लोगों के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट मांगने आएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस मंच से, श्रीनगर की धरती से प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। आपको बता दें 12 बजे वो रैली शुरू होगी, 11:15 प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और देखिए, मध्य कश्मीर में चुनाव है सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में बम्पर वोटिंग हुई है। घाटी में 16 लोगों को उतारा गया था और आज का जो ये वोट जब वो मांगेंगे तो वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि लाल चौक के प्रत्याशी से वो वोट मांगेंगे, के लिए वोट मांगेंगे। लाल चौक से पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को मैदान में उतार रहे हैं, उनके लिए वोट मांगेंगे। और ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि लाल चौक का इतिहास सबको पता है। प्रधानमंत्री तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक आए थे LK आडवाणी के साथ, वो दिन सबको याद है। और आज प्रधानमंत्री अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। लाल चौक में भाजपा का झंडा फहराने के लिए, उस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए आज यहाँ पर श्रीनगर वो पहुँच रहे हैं। आपको बता दें पुख्ता सुरक्षा के इंतज़ाम हैं और जिस तरीके से ये देखिए सुबह से ही लगातार जो लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए। और अभी काफ़ी समय है लेकिन सुबह से ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा को लेकर जो फोर्स है वो सुबह 4 बजे से तैनात है। कल भी पूरा सैनिटाइज कर दिया गया था। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी, मैसेज के लिहाज से भी, परसेप्शन के लिहाज से भी, और आज प्रधानमंत्री जो यहाँ पर भाषण देने वाले हैं। पहले भी प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो के बाद जो डोडा स्टेडियम में उनकी जो रैली हुई उसमें उन्होंने कहा 3 परिवार वर्सेस नौजवान।
तो ऐसे में आज वो क्या कुछ कहेंगे, क्या आज वो अपने पुराने दिन याद करेंगे? तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तेजी से हैं, लगातार यहाँ पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं और प्रधानमंत्री के इंतजार में पब्लिक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ अदिति नागर, श्रीनगर।